हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम परसेंटेज के सेवन बी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और ये एक वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 7A के जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हैं, लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया तो उन्हीं पे बेस्ड है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। डैट मीन्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3 आवर्स है वो कितना परसेंट होगा 1 डे का। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने इस तरह का क्वेश्चन करवाया है कि जिसका परसेंटेज पूछा है आपको उसको ऊपर रखना है, मतलब न्यूमरेटर की जगह रखना है, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है यहाँ पे 1 डे के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 1 डे आपका डिनोमिनेटर में आएगा। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 3 आवर्स अपॉन 1 डे। एंड वन थिंग इज आल्सो रिमेंबर कि बोथ द यूनिट विल बी सेम। तो ये है आवर्स और ये है डे, तो हम इस डे को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर्स में। तो वी नो 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। तो 1 डे की जगह हम 24 आवर्स रख देंगे, दोनों आवर्स हो गए, अब यूनिट सेम हो गई। जनरली हम इसे लिखते नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से और समझाने के हिसाब से लिखा है। तो ये आवर्स कट जाता है, इसलिए क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में हम यूनिट्स को क्या हो सेम रखते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, फिर 4 से 4 2 जा 8 और 4 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 24 बार जाएगा आपका। तो 25/2%। डैट मीन्स इसको हम मिस फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो 12 होल 1/2%। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अबाउट 60% ऑफ ए ह्यूमन बॉडीज टोटल वेट इज वाटर। इफ अपर्णा वेट इज 70 kg, हाउ मैनी ऑफ हर वेट इन वाटर। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि किसी भी ह्यूमन बॉडी में आपका 67% वाटर होता है एंड अपर्णा का वेट जो है वो 70 kg है। तो अपर्णा के वेट में कितना पानी है, मतलब पानी का वेट पूछ रहा है। तो वी नो कि अपर्णा वेट इक्वल टू 70 kg। ओके। परसेंटेज वाटर इन ह्यूमन बॉडी कितना होता है, 67% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है। तो अपर्णा का वेट कितना होगा, तो अपर्णा का वेट होगा आपका, अपर्णा में वाटर का वेट होगा 60% ऑफ ह्यूमन बॉडीज टोटल वेट। तो 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी का टोटल वेट कितना है उसका, 70 kg। और ये हो गया आपका 60% ऑफ 70। लास्ट वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं कि आपका 70 का आपका 67% आप फाइंड आउट करना है, इसलिए फाइंड आउट कर लेंगे। 67 का आप क्या लिखेंगे, 67/100 ऑफ मल्टीप्लाई और 70 ऐसे लिख देंगे। 10 से 10 कैंसिल आउट, 7 के 67 से मल्टीप्लाई करके और 10 से डिवाइड करेंगे तो 46.9 kg। ओके। तो इतना 46.9 kg उसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स ही हैव। डेट मीन क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ फ्रूट्स हैं, बताया नहीं गया है कि कितने फ्रूट्स हैं, कितने एप्पल्स हैं। उसने 40% एप्पल उन्हें सेल कर दिए। तो डैट मीन्स उसने 40% एप्पल सेल करे हैं, तो कितने परसेंट एप्पल उसने सेल नहीं करे हैं। तो 100 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60%। तो डैट मीन्स 60% सेल उसने एप्पल सेल नहीं किए हैं। तो मतलब कहने का यह है कि 60% एप्पल उसके पास बचे हुए हैं। और यहाँ पे कितना बता रहा है आपका, 420 एप्पल बचे हुए हैं। तो अब वो ये पूछना चाह रहा है कि उसके पास टोटल कितने एप्पल थे। तो हमने इस क्वेश्चन किया है, लेट बी द ओरिजिनल एप्पल इक्वल टू एक्स। मान लीजिए कि आपके पास जो है उस फ्रूट सेलर के पास एक्स एप्पल थे। अब उसने कितने परसेंट नहीं बेचे हैं, 100 तो टोटल था, उसमें उसने 40% वो कर दिया, सेल कर दिया है। नाउ उसके पास 60% अभी इसके पास रिमेनिंग है। तो डैट मीन्स एक्स का 60% कितना दे रखा है आपको, 420। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि उसके पास टोटल एक्स है और ये किसका परसेंटेज है, ये नॉट सेल का है, जो 60% एप्पल उसके बाद बचे हुए हैं। और ये भी वो डिजिट है, वो नंबर है जो उसके पास बचे हुए हैं। ये दोनों क्या है, अगर हम x का 60% फाइंड आउट करेंगे तो कितना इक्वल टू किसका रखेंगे, 420। 40% इसलिए नहीं रखा है यहाँ पे क्योंकि 40% है बेचने वाला, जो उसने बेच दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे वो सेलिंग का नहीं है, यहाँ पे ये नॉट सेलिंग का है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है नॉट सेलिंग वाला, इसलिए हमने नॉट सेलिंग वाला निकाल के और x का 60% फाइंड आउट करके इसके इक्वल टू रख दिया है। नाउ x तो ऐसे रहा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 60 को आपके लेंगे 60/100। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 60/100 को हमें साइड चेंज करना होगा, तो x इक्वल टू आपका ये 100 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और 60 आपका डिवाइड में आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42 और एक 0, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया आपका 700 एप्पल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए वाटर पाइप cut into 2 pieces. The longer piece is 70% of the length of the pipe. By how many percentage is the longer piece longer than shorter? इस क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप है, उसको 2 पीसेस में आपने काटा है, तो जो एक पीस लंबा है और एक पीस छोटा है, तो जो लंबा लॉन्गर पीस है वो 70% है, तो 70% है, तो ये पूछना चाह रहा है कि जो आपका लंबा पाइप है वो छोटे वाले पाइप से कितना ज़्यादा है, कितने % ज़्यादा है। तो क्या पूछ रहा है आपका कि कितना मोड़ है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो लॉन्गर पाइप है वो शॉर्टर पाइप से कितना ज़्यादा है, और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है आपका शॉर्टर पाइप का। तो वही बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन में पीछे किए हैं। तो हमने क्या करा, मान लिया कि लेट बी द टोटल लेंथ ऑफ पाइप 100 यूनिट्स। यूनिट की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो लॉन्गर पीस है उसकी पीस कितना है 70% ऑफ लेंथ ऑफ पाइप, तो 70/100 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ पाइप क्या मैंने रखा है 100। देखो हमने यहाँ पे 100 इसलिए लिया है क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, 100 से 100 कैंसिल आउट, 70 यूनिट आ गया। ओके, नाउ परसेंट लेंथ ऑफ शॉर्टेज पीस, तो शॉर्टेज जो छोटा पीस है उसकी लेंथ कितनी होगी 100 माइनस 70 मतलब 30%, उसकी 30% है, तो लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस कितनी होगी 30%। हम 100 का निकालेंगे तो 30 यूनिट आ जाएगा। दैट मीन्स कि बड़ा पीस है आपका 70 और छोटा पीस है आपका 30, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, कितना यूनिट ज़्यादा है वो से 40 यूनिट, 70 माइनस 30 इक्वल टू 40 यूनिट्स। तो अब वो परसेंटेज कितना आप किसका पूछ रहा है कि जो आपका लॉन्गर पाइप है वो शॉर्टर पाइप से कितना ज़्यादा, कितने % लंबा है, ये ज़्यादा है। तो आपको क्या है, जो 40% ज़्यादा है तो आपको 40 आप न्यूमरेटर की जगह रखेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है शॉर्टर पाइप के, तो यहाँ पे हम 30 यहाँ पे शॉर्टर पाइप के लिए रखेंगे। अगर वो बड़े पाइप की उस रेस्पेक्ट में पूछता तो यहाँ बड़े पाइप का लॉन्गर पाइप का रखते, तो यहाँ पे कितना रखते हैं 70, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है वो पूछ रहा है छोटे पाइप के, तो इसलिए यहाँ पे 30 और मल्टीप्लाई 100। नाउ सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये को 40 से तब हमने 10 को मल्टीप्लाई करा तो 400/3 मिस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 133 होल 1/3%। ओके, now question 6, if a number is increased by 20% and the resulting number is again increased by 20%, what % is total increase? एक नंबर है जिसको 20% इंक्रीज़ किया गया है, 20% इंक्रीज़ करने के बाद फिर से उसे 20% इंक्रीज़ किया गया है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसमें टोटल कितना % इंक्रीज़ हुआ है। तो ये क्या करेंगे, मान लिया हमने कि नंबर था 100, अब 100 का 100 था, तो इस 100 का हमें कितना % इंक्रीज हुआ है 20%। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल कितना इसमें इंक्रीज हुआ है। तो 100 इंक्रीज नंबर इंक्रीज इक्वल टू 20% ऑफ नंबर, 20/100 मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और नंबर क्या है हमने माना है 100, 100 रख दिया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 20। नंबर हमारा 20 था, उसमें 20 नंबर का हमारा नंबर हमारा 100 था, 20 नंबर का इंक्रीज हो गया, तो अब न्यू नंबर कितना हो गया 100 + 20, दैट मीन्स 120। अब क्वेश्चन अब फिर कह रहा है कि इसमें हमने जो 120 नंबर हो गया, हमने उसमें फिर से 20% का हमने इंक्रीज किया है, तो अगेन इंक्रीज नंबर इक्वल टू 20% ऑफ द रिजल्टेड नंबर। रिजल्टेड नंबर ये है, तो 20/100 मल्टीप्लाई 120, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और 2 का 12 से मल्टीप्लाई करो तो 24। तो नाउ न्यू नंबर अब क्या हो गया 120 + 24,
इक्वल टू 144। तो हमारा जो पहले लेंथ नंबर था 100 और अब 2 बार इसमें इंक्रीज होने के बाद उसमें कितने का इंक्रीज हो गया है 144। तो हाउ मैनी नेट चेंजेस कितना हुआ है इसमें, नेट चेंजेस हुआ है 144 माइनस 100 इक्वल टू 44 का इसमें आपका चेंजेस हो गया है। तो इस चेंजेस को वो परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो 44 ऊपर रखेंगे अपॉन किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, पहले वाले नंबर के। तो हमारा नंबर क्या था 100, नीचे 100 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल आउट इक्वल टू 44%। ओके, ये 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया जा रहा है जब किसी नंबर को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। ये फ्रैक्शन हो गया, अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इफ एज इनकम इज 50% लेस देन डेट ऑफ बी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी की जो इनकम है